एक समय की बात है। एक देश था जो चमक रहा था, अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ। गगनचुंबी इमारतें बादलों को चीरती थीं, हर कोने में तकनीक की गूंज थी और लोग उद्देश्य के साथ चलते थे। वह देश गर्व से आगे बढ़ रहा था, अडिग और मजबूत। और उसका दिल, स्टॉक मार्केट, नए शिखरों को छू रहा था। स्क्रीन पर हर तरफ हरियाली थी, निवेशक झूम रहे थे और संपत्ति वसंत की तरह खिल रही थी। लेकिन तरक्की की राह कभी सीधी नहीं होती। एक सुबह हवा बदल गई। एक अचानक और कठोर टैरिफ लागू हुआ, निरंकुश, वैश्विक प्रभाव वाला। बाजार कांप उठे, शेयर धड़ाम से गिरने लगे। जो स्क्रीन पहले हरी थी, अब लाल हो चुकी थी। घबराहट फैल गई। समाचार चैनल धीमी आवाज में रिपोर्ट कर रहे थे और लोग लोग बेबस होकर अपनी उम्मीदों को धुंध की तरह उड़ते हुए देखते रहे। निराशा ने शहर को घेर लिया। फिर एक रात, अंधेरी, शांत और बिजली की हल्की गूंज के साथ, एक अजीब घटना घटी। एक हेलीकॉप्टर बादलों को चीरता हुआ आया। उसकी लाइटें बुझी हुई थीं और उसका आगमन भूत की तरह शांत था। वह शहर की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर मंडराने लगा। उसके भीतर से एक आदमी निकला, सूट में, सजीला, शांत। कुछ लोगों ने कहा कि वह वॉल स्ट्रीट का कोई लीजेंड था। दूसरों ने फुसफुसाया कि वह वही अरबपति बैंकर था जो पिछली मंदी में गायब हो गया था। वह चुपचाप छत के किनारे की ओर बढ़ा और फिर उसने पैसे फेंकने शुरू कर दिए। न सिक्के, न छोटे मोटे नोट, डॉलर की गड्डियां। अमेरिकी डॉलर ऐसे बरसने लगे जैसे बर्फ की फुहारें हों उस शहर पर जो उम्मीद के लिए तरस रहा था। हवा ने उन नोटों को गलियों, सड़कों, हाथों तक पहुंचा दिया। मोबाइल कैमरे चालू हो गए, भीड़ जमा हो गई, शोर खुशियों में बदल गया। उसके ऊपर दो मिलिट्री हेलीकॉप्टर आ पहुंचे, सैन्य दर्जे के, गिद्धों की तरह मंडराते हुए। लेकिन वह भागा नहीं जब तक आखिरी गड्डी उसके हाथ से नहीं छूट गई। तभी अंधेरे से एक तीसरा हेलीकॉप्टर उठा, काला, चिकना, बिना किसी निशान के। वह उसमें चढ़ गया। कुछ ही सेकंडों में वह अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे कोई साया। जब मिलिट्री वहां पहुंची, छत खाली थी। न कोई निशान, न कोई सुराग, न उसकी पहचान का कोई सबूत। सिर्फ कुछ बिखरे हुए नोट बचे थे जो हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी भूत की फुसफुसाहट जो यह याद दिलाने आया था कि बाजार गिरते हैं। लेकिन कुछ लोग तब भी उम्मीद बांटते हैं जब उम्मीद खुद पैसे से ज्यादा कीमती हो जाती है।